Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of the new standard 7, chapter number 1, geometrical construction, part 1. So beginning with the chapter, let's recall. First of all, हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में क्या सीखा है? एंगल बाइसेक्टर. अब व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? अब एंगल बाइसेक्टर हमने बनाते कैसे हैं? फर्स्ट हमारा कोई भी एक एंगल दिया हुआ है, जैसे कि ये एक एंगल दिया हुआ है और इसी को आपको बाइसेक्ट करने बोला है, मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड करना है. तो बाइसेक्टर में कैसे होता है? आप सबसे पहले इसमें आप प्रोटेक्टर में कोई भी एक एंगल, एक मार्क ले लीजिए, कोई भी एक माप का आप इस पॉइंटर पर रखोगे और यहाँ से एक आर्क बनाओगे. एक आर्क आप यहाँ बनाओगे और एक आर्क इसके दूसरे वाले पर बनाओगे और सेम मेजरमेंट पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर रखकर आप एक आर्क ऊपर बनाओगे और ठीक उसी तरह यहाँ पर रखकर आप एक आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट करोगे. तो यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला जो कि ये है. तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कहाँ से? यहाँ से रख के आप यहाँ पर से एक ये निकाल लोगे तो ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर, जो कि एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है. तो ये आपको एंगल आप नाम ले सकते हो PQRS. तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर. ठीक उसी तरह नेक्स्ट आपने सीखा था इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. मीन्स एक लाइन का परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर. अगर ये आपकी एक लाइन है तो इसको इक्वल पार्ट्स में कैसे ये डिवाइड होगा? ये लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इस प्रोटेक्टर से एक अंदाज़न इस लाइन से हाफ से ज़्यादा, इस लाइन से जो हाफ से ज़्यादा हो, मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ यहाँ पर रखकर आप एक आर्क ऊपर मारोगे और एक आर्क आप नीचे मारोगे. ठीक उसी तरह इस साइड पर रखकर उस आर्क को इंटरसेक्ट करोगे आप. ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर से कम है तो यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा बना. तो ये दोनों जहाँ पर पॉइंट मिलेंगे ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. मीन्स अगर ये लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर की थी, ये A और B, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया इसको. ये हो गया इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ बाइसेक्टर. प्रॉपर्टी of the angle bisectors of a triangle. एक ट्रायंगल की एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज एक ट्रायंगल बना हुआ है आपका,
ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। अभी हमें प्रॉपर्टी क्या देखना है उसकी, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम इसके एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हैं। कैसे होगा, एक हाफ से कम ले लीजिएगा, इस लाइन के हाफ से कम, एक अंदाज है से एक आर्क आप इधर मारोगे, एक आर्क आप यहाँ मारोगे, उसके बाद सेम एक आर्क इधर मारोगे, एक आर्क आप यहाँ मारोगे। तो जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर आप बनाओगे। ये एक लाइन आप आगे बढ़ा दीजिएगा। इसी तरीके से आप तीनों भी एंगल बाइसेक्टर्स निकालोगे। जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ से आप एंगल बनाओगे। ये यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है तो आपका ये एंगल कहाँ से बनेगा, कहाँ बाइसेक्ट किया, यहाँ पर। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से ऊपर से भी आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओगे। तो ये जो तीनों होंगे, ये तीनों की जो लाइन बाइसेक्ट करेगी वो एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हुए आपके, एंगल हाफ ऑफ इस ट्रायंगल में हुए, तो ये तीनों भी बाइसेक्टर एक पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को बोलेंगे कॉनकरेंस, कॉनकरेंट पॉइंट, कॉनकरेंट पॉइंट होगा ये। और अब यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, आप मतलब इस लाइन पर अगर ये बाइसेक्ट किया तो एक परपेंडिकुलर पॉइंट मीन्स एक 90 डिग्री का एंगल जो आप बनाओगे, इस लाइन से रखकर आपके इस पे वो बनना चाहिए। मीन्स इस पॉइंट से आप यहाँ पर जो 90 डिग्री बनाओगे, तो सपोज़ ये ट्रायंगल का नाम है आपका ए बी एंड सी। तो ये जो पॉइंट मिला पॉइंट डी, तो बी डी इक्वल टू डी सी। मीन्स अभी ये बी डी जो मिला, और इसी तरह इधर पर आप 90 डिग्री अगर आपका बनेगा तो ये यहाँ पर बनेगा। तो सपोज़ ये ई, और ये यहाँ पर अगर आप एक बनाते हो तो एक 90 डिग्री यहाँ पर बन गया, तो ये हो गया एफ़। तो आपका ये जो बी और पॉइंट ओ ले लेते हैं, तो जो पॉइंट ओ डी मीन्स सेगमेंट ओ डी रहेगा आपका इज़ इक्वल टू सेगमेंट ओ ई इज़ इक्वल टू सेगमेंट ओ एफ। मीन्स आपका जो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे और उसका जो कॉन्करेंट पॉइंट्स होगा, कॉन्करेंट पॉइंट से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर से जो लाइन आपकी डेवलप होएगी वो सब इक्वल रहेंगे। पॉइंट ये सब कॉन्करेंट लाइन रहेंगे और ये कॉन्करेंस पॉइंट होगा। कॉन्करेंस पॉइंट जैसे आपका वो ओ ले लिए तो ये कॉन्करेंट पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल के परपेंडिकुलर साइड्स के प्रॉपर्टीज। इसके पहले हमने क्या देखा, एंगल्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखा। अभी यहाँ पर अब इसके साइड्स के, सपोज एक ट्रायंगल है आपका,
ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू, ट्रायंगल आर, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके साइड्स का अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो साइड्स का परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, एक हाफ से ज़्यादा ले लेंगे, अंदाजे से हाफ से ज़्यादा दिख रहा है, आप ऊपर एक ड्रॉ करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर से आप यहाँ लोगे, एक यहाँ लोगे। यहाँ पर आप इसकी साइड्स की परपेंडिकुलर लगाओगे। ये साइड चाहिए तो आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो। सपोज़ मैंने इधर तक ले लिया, ये एक साइड की हो गई, इस साइड की। अब ये साइड की एक अंदाजे से हाफ से ज़्यादा इधर ले लिए, एक हाफ इधर, इसको बाइसेक्ट कर दीजिएगा, इसको बाइसेक्ट। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर आपकी इंटरसेक्ट हुई, वहाँ से आप एक लाइन बनाओगे। अब यहाँ से आपकी थर्ड लाइन कहाँ से बनेगी, थर्ड लाइन का बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा एक इधर ले लिए, एक इधर ले लिए, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जब आपका कॉन्करेंट पॉइंट मिलेगा, जो तीनों भी लाइन एक जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका कॉन्करेंट पॉइंट हो गया। और यहाँ से आप जब तो एंगल में भी आप अगर इंटरसेक्ट करोगे, मतलब तीनों भी एंगल के अगर बाइसेक्टर में निकालोगे, तो आपके ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को कॉन्करेंस पॉइंट ही बोलेंगे। सपोज़ ये पॉइंट ओ है, तो आप ओ से लेके ओ क्यू तक अगर आप लाइन बनाओगे, मीन्स इसके वर्टाइसेस से ओ आर तक लाइन बनाओगे, और ये ओ पी, तो यहाँ पर तुम्हारा सेगमेंट ओ पी इक्वल टू सेगमेंट ओ क्यू इक्वल टू सेगमेंट ओ आर, ये तीनों कॉन्करेंट जो इक्वल रहेंगे, जो इसकी साइड्स इक्वल रहेंगी। मतलब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, पहले दो प्रॉपर्टीज थी एंगल की, एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल था, एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। दो तीन बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता था कि एंगल से हम लोग एंगल से लाइन निकालते थे परपेंडिकुलर, ऐसी बाइसेक्ट होती थी, बराबर, ये एंगल। तो यहाँ पर क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, हम लोग ऑफ साइड्स मीन्स साइड्स का बाइसेक्टर निकालते हैं। ये इसको और डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पर साइड्स का बाइसेक्टर, और ये इस साइड का, तो ये साइड्स के बाइस, इन दोनों को तो कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। सिर्फ एंगल में फ़र्क क्या है, आप इधर पर परपेंडिकुलर बनाओगे, तो ये परपेंडिकुलर जब बनेगा तो यहाँ पर सपोज़ ए बी सी, तो यहाँ पर ए, ये बीच का ओ, ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो परपेंडिकुलर जो लाइंस बनेंगी वो इक्वल रहेगा। और जहाँ पर साइड्स होती हैं वहाँ से, सपोज़ ये ओ है,
तो यहाँ पर सपोज़ ये पी क्यू आर, तो यहाँ पर ये कॉन्करेंस पॉइंट से जो वर्टाइसिस तक बनेगा, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। तो यहाँ पर ये वाली लाइंस इक्वल टू रहेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको वैराइटीज़ रहते हैं। जैसे फर्स्ट वाला इसका है, फर्स्ट हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ 3 साइड्स। अगर सिर्फ साइड्स दिया हुआ है, 3 साइड दी हुई है, तो हमें वो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सपोज ड्रॉ ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच डेट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मुझे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग एक रफ डायग्राम अगर आप बनाते हो, सबसे पहले इसमें हम लोग सपोज एक रफ डायग्राम बनाते हैं एक्स वाई जेड। सो अब एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर, वाई जेड 4 सेंटीमीटर, एक्स जेड 5 सेंटीमीटर। आप चाहिए तो इस तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसे बड़ा वाला साइड आप चाहिए तो नीचे रख सकते हो। सपोज 6 सेंटीमीटर, सपोज ये एक्स वाई है तो जेड ऊपर, तो एक्स जेड कितना है 5 सेंटीमीटर 4 से। तो आप कोई भी तरीके से बना सकते हो, चलेगा आपका, आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं सबसे नीचे वाली 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके आपका 6 सेंटीमीटर इतना हो गया। उसके बाद अब आते हैं आप नेक्स्ट नीचे की। अब सपोज़ ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर मैंने नीचे ले लिया। अब यहाँ से है 5 सेंटीमीटर, तो आप इस स्केल से पहले 5 सेंटीमीटर आप इसमें प्रकार में एक प्रोटेक्टर में आप इसमें मार्क कर लो 5 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से आप एक आर्क बनाओगे, यहाँ पर रख कर आप एक आर्क, इधर एक आर्क बना दिया मैंने। अब यहाँ से कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर इसका मेज़रमेंट ले लोगे। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ही कट हो गया। तो ये लाइन यहाँ पर दोनों भी आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट मिला यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लोगे, और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लोगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आप इसको अगर मेज़र करोगे तो देखो ये आपको एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप मेज़र करोगे तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से तो आपने 6 पहले से मेज़र करके। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल आपको बनाना है, जहाँ पर सिर्फ साइड्स दी हुई रहेंगी। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल में एक सेकंड पार्ट आता है। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बाय देम, मीन्स 2 साइड दी हुई है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, सेकेंड वाला, गिवन 2 साइड्स एंड 1 एंगल, एक एंगल दिया होगा और 2 साइड्स दी होंगी, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल, एक ट्रायंगल। सपोज एक एग्जांपल में जैसा ये ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर,
such that is draw triangle PQR such that length of PQ is 5.5 centimeter, length of PR is 5 centimeter and measure of angle P is equal to 50 डिग्री। तो यहाँ पर दो साइड्स दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम आप बनाओगे, जहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा वो आप एक साइड में रखिएगा, नीचे ऊपर नहीं करेंगे। तो एंगल P, तो सपोज़ ये Q, ये एक रफ डायग्राम ये तो यहाँ पर आ रहा जाए, तो ये एंगल P हो गया 50 और जो साइड्स है PQ 5.5। मीन्स आपको एंगल ऐसे रखना है कि उसमें साइड भी आ जाए आपकी और वो नीचे की साइड भी आ जाए। और PR ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली साइड नहीं दी हुई है, तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? आप सबसे पहले इसका नीचे का सबसे साइड जो 5.5 है आप ड्रॉ करेंगे। 5.5 यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। 5.5 आपकी यहाँ पर हो गई, ये 5.5 हो गया। अब इसके बाद आप लेंगे आपका D जो प्रोटेक्टर, एंगल P ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहाँ पर रखोगे आप, इस साइड से खुला हुआ है कितना 50, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 50 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपको 50 आया है तो आप 50 का पहले एंगल बना दोगे। ये आपका एंगल, आप लाइन कितनी भी बड़ी बना सकते हो फिलहाल। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो आप इसमें 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लोगे। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट। जब ये 5 हो गया तो आप यहाँ पर रखकर एक आर्क बनाओगे इस एंगल पे जो आपने बनाया। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया। ये एंगल, ये लाइन तो हिलने वाली नहीं है क्योंकि ये एंगल 50 है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ये आर्क, दिस आर्क और जो लास्ट साइड जो आपको साइड नहीं दी हुई है वो और ये मिला देंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर, नाम दे दो PQ और जो R, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इसको ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड अ साइड। मीन्स थर्ड पार्ट में है गिवन 2 एंगल्स एंड 1 साइड। आपको 2 एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। सपोज ड्रॉ ए ट्रायंगल, मीन्स कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल या ड्रॉ अ ट्रायंगल XYZ such that length of YX is equal to 6 centimeter, measure of angle ZXY is equal to 30 degree, measure of angle XYZ is equal to 100 degree। तो इस तरीके से ये एक आपको बनाना है। तो एक इसका एंगल दिया है 100 डिग्री, मीन्स एक ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो सबसे पहली साइड दी हुई है, एक रफ डायग्राम, ये है तुम्हारी साइड हो जाएगी जो होगी 6 सेंटीमीटर की। ऑब्ट्यूज एंगल टाइप में है, XY तो Z। अब क्या दिया हुआ है देखिए, एंगल XYZ मीन्स वाई एंगल जो है वो 100 डिग्री, ZXY यहाँ से ये 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये रफ डायग्राम।
तो इसको आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहले आप नीचे की लाइन जो 6 सेंटीमीटर है वो बनाओगे आप। ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन। ये ड्रॉ करने के बाद आपको दिया हुआ है एंगल, तो इसके बाद आप एंगल ड्रॉ करोगे। एंगल कितने का है? 100 डिग्री का। तो यहाँ से स्टार्ट होके 100 आपका आ रहा है यहाँ पर। तो आप इसको स्केल से इसको और ये वाले लाइन को मिला दोगे। इसके बाद ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 30 डिग्री, स्ट्रेट 30 यहाँ पर आ गया। तो ये वाली साइड आप इधर से मिला दोगे। तो यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल जो मिल गया, ये आपका पॉइंट हो गया Z, ये हो गया Y, ये हो गया X। दिस इज़ 30 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ द फोर्थ टॉपिक, टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल गिवन आपको क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज साइड एंड वन साइड। आपको एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक वन साइड दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री, ये रफ डायग्राम। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड बोलती है हाइपोटेन्यूज साइड। मीन्स ये आपको एक हाइपोटेन्यूज की एक साइड दी रहेगी और बाकी की बचे हुए दोनों में से कोई भी एक साइड दी हुई रहेगी। सपोज ड्रॉ ट्रायंगल LMN सच डैट, इसके अंदर क्या है? एंगल, मेजर एंगल MLN is 90 degree, hypotenuse side is 5 centimeter, and length of MN is 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो अभी इसमें कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल बनाना है। तो सपोज़ आप सबसे पहले इसमें एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज़ यही वाला, इसको ही कंसीडर कर देते हैं। क्या ट्रायंगल करना है? LMNN। इसमें हाइपोटेन्यूज साइड जो कि अपोजिट साइड है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एंड MN कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर लोगे जो कि नीचे की साइड है। थ्री सेंटीमीटर। इसके बाद आप बनाओगे 90 डिग्री। जो कि ये होगा। तो आप इसको और इसको जॉइंट कर दोगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब
यहाँ से चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें मेज़रमेंट में आप 5 सेंटीमीटर लोगे। दिस इज एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से इसको एक इंटरसेक्टिंग आर्क मारोगे। ये आर्क मारने के बाद आप इधर पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको और इसको जॉइंट कर दोगे। तो आपका एंगल हो गया LMN, ट्रायंगल बन गया। दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस साइड जो कि 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर MN जो है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एक हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का तरीका। अब इसके बाद है इसका एक नया टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट होता क्या है? सपोज एक आपने एक सेगमेंट बनाई, दिस इज़ AB, ये है 4 सेंटीमीटर की। यहाँ पर एक और सेगमेंट है PQ, ये भी है 4 सेंटीमीटर की। यहाँ एक सेगमेंट है XZ, ये है 3 सेंटीमीटर की। यहाँ पर एक है ST, ये है 2 सेंटीमीटर की। सपोज़ एक और सेगमेंट बना लेता हूँ YZ, ये है 3 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से आपको 5 सेगमेंट दिए होंगे। लेकिन अब इसमें से आप देखोगे AB और PQ दोनों की साइज़ सेम है, मीन्स ये दोनों सेगमेंट AB एंड सेगमेंट PQ आर कॉन्ग्रुएंट साइड्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। मीन्स जो इक्वल रहेंगे वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इसको अगर हमें लिखना है ज्योमेट्रिकल टर्म्स में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू के बाद ऐसे एक साइन आती है। तो सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। और 3 सेंटीमीटर में ये है और ये है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, सेगमेंट XZ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ। मीन्स कोई भी दो लाइन अगर इक्वल टू उसका लेंथ सेम रहेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, और उसको लिखने का तरीका इस तरीके का होता है। अब जैसे आपका लास्ट टॉपिक था कॉन्ग्रुएंट साइड्स, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। एंगल्स जिस तरीके के आपके एंगल्स होते हैं, सपोज़ आपने ये एक एंगल बनाया, ये है 60 डिग्री। ये एक एंगल है, सपोज़ ये है 40 डिग्री। एंगल ABC नाम दे दिए, इसको PQR नाम दे दिए। एक एंगल है XYZ, ये है 60 डिग्री। एंगल ये है LMN, ये है 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपको 4 एंगल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जिस एंगल का डिग्री मीन्स मेजर ऑफ एंगल्स अगर सेम रहेगा तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, और कॉन्ग्रुएंट की निशानी इज इक्वल टू, और ये ऐसा XYZ। और यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल LMN। तो ये कॉन्ग्रुएंट मीन्स कोई भी दो एंगल, टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये इसका डेफिनेशन है। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको इतना ही था, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने
कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल और बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जो हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, उसके 4 टाइप है। कभी आपको पहले टाइप में 3 साइड्स दी हुई थी, दूसरे इसमें आपको 2 साइड और 1 एंगल दिया था, थर्ड टाइप उसका क्या था, 2 एंगल और 1 साइड दी हुई, और फोर्थ टाइप आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूस और एक साइड दी रहती है, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड ये लास्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इस चैप्टर में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।